हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, क्या हाल। आइए, आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक चलेगा, मीटर ब्रिज। इससे पहले हमने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था। मीटर ब्रिज है क्या चीज़? सबसे पहले तो मीटर ब्रिज सेम वर्क करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह ही। तो देखिए, मीटर ब्रिज is a device meter bridge is a device that works on the principle of Wheatstone bridge ठीक है। मीटर ब्रिज एक यंत्र है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए, पहली बात हो गई इसमें कि मीटर ब्रिज एक ऐसा यंत्र है जो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज में बच्चों आपने देखा था कि P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R अपॉन S, और S इज इक्वल टू RQ अपॉन P। देखे थे, S इज इक्वल टू क्या होगा? RQ अपॉन P। ठीक है, इसी सिद्धांत पर यह भी वर्क करता है, लेकिन इससे कुछ डिफरेंस है। इसमें कई चीज़ें होती है। क्या क्या चीज़ मिलकर यह बना होता है? तो सबसे पहली बात होता है इसमें, है ना, कॉपर स्ट्रिप्स। देखिए, ये 3 कॉपर स्ट्रिप्स है, 1 2 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, यह कॉपर स्ट्रिप्स है। ठीक है, कॉपर स्ट्रिप्स। तो इसमें 2 स्ट्रिप्स जो होता है, इसको कहते हैं हम तांबे की पट्टी। ऐसे शॉर्ट में इसको CS भी कहा जाता है। ये CS और CS। ठीक है, तांबे की पट्टी होती है, विच इज बेंट एट द राइट एंगल, है ना, समकोण पर मुड़ी होती है। देखिए, 90 डिग्री पर मुड़ी होती है। ठीक है, तीसरा पट्टी प्लेन पट्टी है। एक दो नंबर में एक प्लेन स्ट्रिप, है ना, रेक्टेंगुलर हो गया। तीसरी चीज इसमें होती है वायर, है ना। कितना? 1 मीटर। 1 मीटर वायर जो किस चीज़ का बना होता है? मैग्नीन का। ठीक है, मैग्नीन का बना होता है। ये 1 मीटर वायर है। ये क्या है? वायर है 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद एक स्केल होता है, स्केल 1 मीटर का। ये स्केल है। ये क्या है बच्चों? स्केल है 1 मीटर का। ठीक है,
एनी प्रॉब्लम? 1 मीटर का स्केल है। अगला होता है रजिस्टेंस बॉक्स। रजिस्टेंस बॉक्स, अब हम बताते हैं रजिस्टेंस बॉक्स कहाँ होता है। बच्चों यहां से ले यहां पे ये रजिस्टेंस बॉक्स है आर। इसमें बहुत सारा रजिस्टेंस होता है, जिसमें से ये आर रजिस्टेंस को हमने निकाल कर लगा दिया। ठीक है, अब कैसे लगाते हैं देखते हैं। दूसरा, यह नॉन रजिस्टेंस है, एस। ये दोनों नॉन रजिस्टेंस है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, नॉन रजिस्टेंस है, ये स्केल है। ठीक है, इस सारे फाउंडेशन को एक लकड़ी के तख्ते पर, लकड़ी के पट्टी पर हम क्या करते हैं, पेज से, देखिए ये पेज से कसा हुआ है सब चीज। ठीक है, अब इस वायर को एक बैटरी से हम जोड़ देते हैं। ठीक है, वायर को हम क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते। वीडियो दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है ना? चलिए, दे रहा है दिखाई। इसका EMF E है या भी पोटेंशियल है। ठीक है, जोड़ दिए। अब तो आप कहेंगे कि इसमें 4 रजिस्टेंस था, P Q R S, तो ये R और S तो मिल गया नॉन, ये वेरिएबल रजिस्टेंस होता है, वेरिएबल R। इसको निकाल कर हम देख लेते हैं कि कहाँ पर फ्लक्चुएशन। अब यहाँ से एक वायर के द्वारा एक गैल्वेनोमीटर को, इसको हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं और गैल्वेनोमीटर की दूसरी कुंडी इस वायर पर लाकर हम रख देते हैं। ठीक है, और वायर को इधर उधर देख कर करके हम देख लेते हैं कि कहाँ यहाँ पे है या यहाँ पे आता है या यहाँ पे इसका फ्लक्चुएशन 0 हो जाए। फ्लक्चुएशन क्या हो जाए इसमें, 0, यानी कि यह पूरा सर्किट बैलेंस में आ जाए। आप व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़े, नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जाकर आप देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज वीडियो में जाकर देखें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एक मीटर स्केल लगा होता है जो 100 सेंटीमीटर का यानी 1 मीटर का होता है। ठीक है, अब बात उठती है, यह पॉइंट जहाँ पे गैल्वेनोमीटर की दूसरी कुंडी जुड़ी हुई है, इस पॉइंट को हमने मान लिया J। इस पॉइंट को हमने मान लिया J। ठीक है, हो गया। अब देखिए, यहां से निकालते हैं, फिर लिखते हैं, लेट रेजिस्टेंस बिटवीन, इसको दे दीजिए आप ए, यहाँ पे ए दे दीजिए, यहाँ पे बी दे दीजिए। रेजिस्टेंस बिटवीन लेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड जे, ए और जे के बीच मान लिया रेजिस्टेंस P है। ठीक है, ए जे एंड बी जे के बीच में है Q, बी जे Q। लेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए जे एंड ए जे इज P एंड बी जे इज Q, बी जे इज Q। ठीक है,
कोई दिक्कत? रजिस्टेंस देखिए ए और जे के बीच में रजिस्टेंस कितना है, पी मान लिया, और ये बी और जे के बीच में क्या है, के। एनी प्रॉब्लम? बोलिए बोलिए, देख लिया आपने, हो गया। अब जे क्या है बच्चों, तो यहां पे दे सकते हैं हम जे इज ए पॉइंट है ना, व्हेन, जहां क्या होता है, बोलिए, डू नॉट फ्लक्चुएशन इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जे हम बोले हैं इस जॉकी को, इसको जॉकी कहा जाता है। जॉकी को इधर उधर करके हम देख लेते हैं कि किस पॉइंट पर, कहाँ पे इसमें गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर की नीडल जीरो पर आ जाती है, जहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं होगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ये तो यहाँ तक तो बात हो गई है ना। अब हम मान लेते हैं कि लेट P इज इक्वल टू L। इसको, इसका लेंथ यहां से यहां तक का लेंथ हम मान लिया L। मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, बोलिए? मान सकते हैं। यहां से यहां तक का लेंथ हम मान लिया L, और यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा, पूरा लेंथ यहां से यहां तक का कितना है, 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर। तो अगर यहां से यहां तक L है तो ये कितना होगा, 100 सेंटीमीटर में से इस L को हम घटा देंगे तो ये बच जाएगा, बच गया 100 माइनस L। बोलिए, कोई दिक्कत? चूंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone-Bridge, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, यानी कि S इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए? S इज इक्वल टू Q इंटू R अपॉन P, जो ये आया था। ठीक है, अब इसको हम बच्चों लिख सकते हैं, ये QR, Q कितना, बोलिए? पहले R लिखिए, अच्छा लगेगा, पहले R तब Q। तो S अननोन रेजिस्टेंस है, S क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, यहां पे लिख दीजिएगा S अननोन रेजिस्टेंस है ना। R क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो R कितना, 100 माइनस L हो गया कि नहीं होगा, इनटू R। वो दे बहुत गड़बड़ आदमी है हम भी भाई, सीधा लिखते हैं। चलिए देखिए, S इज इक्वल टू हम क्या लिखे हैं, Q अपॉन P इंटू R, Q बटे P इंटू R। तो क्या होगा, S बराबर Q कितना, बोलिए? Q कितना, 100 माइनस L, अब बटे P कितना, L इंटू R। R तो नॉन रेजिस्टेंस है, हम जानते हैं, अनोन रेजिस्टेंस हो गया। अब निकल गया अनोन रेजिस्टेंस या नहीं? अगर नॉन रेजिस्टेंस पता हो तो हम अनोन रेजिस्टेंस का यानी कि लिख सकते हैं हम यहाँ अनोन रेजिस्टेंस
कैन बी calculated if the value of R and L are known। यानी अनोन रेजिस्टेंस का हम पता कर सकते हैं यदि R की वैल्यू और L कितना मीटर है हमको पता हो, तब अनोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों। अब कहोगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से लग गया, तो ऐसे भी देखा जाए फॉर्मूला तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही फॉर्मूला है। अब देखिए कैसे आता है, अगर दूसरे ढंग से भी हम निकालते हैं तो भी यह आ जाता है। देखिए ये जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए P है ना, ये P अपॉन Q रजिस्टिविटी होता है, ये क्या है रजिस्टेंस। तो P बराबर आप देखते हैं रो L अपॉन A होगा या नहीं होगा, और Q बराबर भी होगा रो L अपॉन A होगा। अब ये से ये सब कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, P बटा Q बच जाएगा, फिर मिला के हम इसी जगह पे पहुंचेंगे। इसलिए ये सब जानने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप सीधा कोई भी रूल सीधा समझना चाहिए। इससे पहले लो यार, इधर तो मैं मिटा दिया, नोट किया था या नहीं, नोट नहीं किया था, लो चलो एक वीडियो को पीछे करके इसको नोट कर लेना, वीडियो में पीछे जाकर पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसके पीछे जो अभी मैंने रफ कर दिया, पीछे वीडियो के पीछे जाकर उसको पॉज करना और उसको नोट करके फिर आगे बढ़ जाना। तो ये था तेरा मीटर ब्रिज। थैंक यू, नेक्स्ट अगले चैप्टर में मिलेंगे।